नमस्कार आशा दीदी, मैं आपका छोटा भाई मिस्टर राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रकार से आप लोगों ने ही कमेंट किया है। एक भाई ने कमेंट किया है कि मतलब आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो भी समझिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों ही एनएचएम कर्मी है, लेकिन एक को पारितोषिक मिलता है तो एक को मानदेय, ऐसा क्यों? मतलब समझिए आशा कार्यकर्ता को कार्य के बदले जो है कि पारितोषिक राशि दिया जाता है। वही मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी जो सेविका होते हैं सहायिका होते हैं उसको मानदेय क्यों, जबकि दोनों ही एनएचएम कर्मी है। इस बात पर हम लोग पूरी बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी आशा दीदी हैं, आशा फैसिलिटेटर दीदी है, हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भाई और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबों से बड़ी निवेदन है, अगर यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो डिजिटल आशा वर्कर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बने, क्योंकि इसमें आशा कार्यकर्ता से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, आपका विभाग से संबंधित, बिहार सरकार से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित बड़ी छोटी खबर आते ही रहते हैं। तो चलिए बने बिना विलंब करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्य करने का तरीका क्या है दोनों का। तो सबसे पहले बात आप समझिए, आशा कार्यकर्ता जो कार्य करते हैं तो इनका टाइम टेबल नहीं होता है। सबसे पहले बात जान लीजिए कि आशा कार्यकर्ता का कोई समय सारणी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आशा कार्यकर्ता हैं 24 घंटा में कभी भी अपना कार्य को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो सुबह के 8 बजे हो, चाहे वो किसी भी समय। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए, आशा कार्यकर्ता के पास जो कार्य करने का टाइम टेबल है वह बंधा हुआ नहीं है। वहीं मैं बता दूं, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का एक समय निर्धारित किया गया है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि उनका टाइम जो भी रहे, सुबह 7 बजे, 8 बजे से जो भी उसका समय रहता है उसी समय से लेकर के एक निर्धारित समय तक कार्य करते हैं, चाहे 11:30 बजे तक, 12 बजे तक, मतलब 8 बजे से 11-12 बजे तक उनका टाइम रहता है। और उनका कार्य जो है कि प्रत्येक दिन इसी समय सारणी के अनुसार चलता है। बिहार सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने बड़ी समय को जो है कि सेटिंग किया है आंगनबाड़ी सेविका के लिए, और वहीं आशा कार्यकर्ता के लिए कोई समय सारणी नहीं है। बता दूं, जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताएं कार्य करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ जो समय उसको दिया जाता है आशा कार्यकर्ता को जो कार्य करने का, तो उनका समय आप समझिए, एक दो कार्य ऐसे होते हैं जो कि वह समय पर कार्य को अंजाम देते हैं। जैसे आरआई का कार्य, उसमें आपको समय देना ही होगा। आपका टाइम निर्धारित है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, वह महीना में एक दिन, मतलब आपका आरआई भी प्रत्येक दिन नहीं हो रहा है, तो फिर आपका जो है कि प्रत्येक दिन डेली बेसिस में आपको टाइम नहीं देना होता है सरकार को, और सरकार भी आपसे समय प्रत्येक दिन का नहीं ले रहा है। महीना में एक बार आरआई हुआ, महीना में एक बार प्रसव कराने से पहले जो महिलाएं होती है उनका जांच कराना, तो महीना में एक बार, 2 बार, इस प्रकार से जो कार्य होते हैं। बाकी अन्य कार्य जो चलते हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं, बहुत सारा कार्य होता है जिसको आपको अंजाम देना होता है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारी का जो है कि सर्वे करना, मतलब आप कोई भी टाइम आपके लिए बंधा हुआ नहीं है, आप 24 घंटे में उस कार्य को कभी भी अंजाम दे सकते हैं, रात हो या दिन। दिन में आप बहुत सारा, आपको जिस प्रकार से डिजिटल कार्य भी करना पड़ता है, भव्य आशा के तहत, एनसीडी ऐप के तहत सर्वे का कार्य, आपको
टारगेट दिया जाता है। आप इस कार्य को समझ लीजिए कि आपको टारगेट दिया जाता है, आप उस टारगेट को फुलफिल करें, चाहे वह 24 घंटा के अंदर में करें, किसी भी समय करें। पर आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो है कि बड़ी जिम्मेदारी होता है कि आपको समय पर ही बच्चे को बुलाना होता है, बच्चे को जो है कि पढ़ाना होता है। तो दोनों का समय सारणी अलग अलग है। और बड़ी बात सीधी मैं आप लोग को बता दूं कि वहाँ आप देखिए आंगनबाड़ी सेविका के साथ एक सहायिका होते हैं, जबकि आशा कार्यकर्ता को टोटल कार्य अपने से ही करना होता है। इसको सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई सहायिका नहीं दिया है। तो बड़ी बात है, आप लोग समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है, जबकि दोनों ही एनएचएम कर्मी है। बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों आखिर सरकार दोनों ही एनएचएम कर्मी है, लेकिन दोनों को अलग अलग राशि देते हैं। किसी को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है तो किसी को मानदेय के रूप में। तो यहाँ आप लोग समझिए साधारण सी बात को कि ऐसे कार्यकर्ता जिसका समय सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया हो, टाइम बांधा गया हो, 8 से 11 या फिर 7 से 10, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका जो कार्य कर रहे हैं, उनका एक टाइम टेबल फिक्स है और वह भी प्रत्येक दिन का शेड्यूल बना हुआ है। जबकि आशा कार्यकर्ता का प्रत्येक दिन का शेड्यूल नहीं बना हुआ है। आपको प्रसव आज कराना है तो 4 दिन के बाद प्रसव कराना होगा। सर्वे का कार्य आप आज 2 गो किए तो कोई बात नहीं है, अगले दिन 5 कर दीजिए, अगले दिन 10 कर दीजिए, लेकिन आपको वह कार्य पूरा तो करना ही है। यही बड़ी वजह होता है ऐसे कर्मी सरकार जिसको समय निर्धारित कर देते हैं कि आपको प्रत्येक दिन इतना समय आपको जो है कि अपना केंद्र में देना होगा। तो ऐसे कर्मी के लिए जो है कि बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लेकिन यह योजना जो चलता है केंद्र सरकार की ओर से चलता है। इसलिए ऐसे कर्मियों को, ऐसे कार्यकर्ता को जो है कि मानदेय दिया जाता है। और बड़ी बात, आशा कार्यकर्ता को इसी के लिए जो है कि मानदेय नहीं दे करके उसको प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना कार्य के बदले आपको प्रोत्साहन दिया जा सके। मतलब समझिए 24 घंटा में एक भी कार्य आप करते हैं तो आपको उस कार्य के बदले प्रोत्साहन राशि दिया गया है। जैसे आप प्रसव का ही कार्य को ले लीजिए, प्रसव का कार्य 24 घंटा में किसी भी समय आपको करवाना पड़ सकता है। उसके लिए समय निर्धारित नहीं हो सकता है, उसी के बदले में आपको प्रोत्साहन के रूप में जो राशि दिया जाता है वह प्रोत्साहन राशि ही आपके अकाउंट में आता है। तो बड़ी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि जिस ऐसे कर्मी जिसका मतलब एक शेड्यूल बना हुआ रहता है, प्रत्येक दिन का सरकार उनसे जो है कि उनके केंद्र में कार्य करवाते हैं, तो वैसे कर्मियों को ही मानदेय दिया जाता है। जबकि आशा कार्यकर्ता को के लिए कोई केंद्र की व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि वही आंगनबाड़ी केंद्र पर ही जा कर के जो है कि सहयोग के रूप में सारा कार्य जो है कि बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है परियोजना केंद्र सरकार का, उसको अंजाम देना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आशा कार्यकर्ता को पारितोषिक क्यों मिलता है, बाकी आंगनबाड़ी सेविका को जो है कि उसको मानदेय क्यों दिया जाता है। यह बड़ी बात है। इस प्रकार की हर तरह की आपका जो सवाल होता है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप खुद डिजिटल आशा वर्कर्स हो चुके हैं, तो आपको हर बात का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
बहुत लोग सवाल करते हैं, तो आप भी अगर यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जो है कि देने का प्रयास करूँगा। और बड़ी निवेदन है आप सबों से कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहला जो चैनल था वह समाप्त हो चुका है। समाप्त होने के पीछे का क्या कारण है उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और आने वाला वीडियो जो है कि इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बहुत ही बड़ा जो है बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है अभी फ़िलहाल आशा कार्यकर्ता के लिए, जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क उसको करना है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।